आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसकी एक्सेस की वजह से ओबेसिटी कॉज होती है। अब ओबेसिटी देखा जाता है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट की स्टोरेज हो जाती है। ये तो हम जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो हम इमीडिएटली यूज़ नहीं कर रहे हैं वो खाना हमारी बॉडी में कई सारे फैट स्टोरेज टिश्यूज़ के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर और लिवर के अंदर भी फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर दिया जाता है या इसकी अक्यूमुलेशन हो जाती है। लेकिन जब ये एक्सेसिव अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, यानी हम खा ज़्यादा रहे हैं, कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा हो रहा है हमारे खाने में, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी उतनी कर नहीं रहे कि इन कैलोरीज का यूज़ हो या ये बर्न हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये अक्यूमुलेट हो जाती हैं, जिससे ओबेसिटी नाम का ये डिसऑर्डर होता है। और इसमें सिर्फ मोटापे के अलावा भी और कई कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ रिस्क होते हैं। सबसे पहली बात तो कि ओबेसिटी की वजह से या मोटापे की वजह से हम देखेंगे कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स होगा, बॉडी मास इंडेक्स से क्या मतलब होता है कि बंदे की जितनी हाइट है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वेट होना चाहिए। लेकिन ओबेसिटी के केस में ये बॉडी मास इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ज़्यादा फैट के एक्यूमुलेशन की वजह से पर्सन ओवर वेट हो जाता है। तो जितना वजन होना चाहिए उससे बॉडी का वेट कई ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़, और भी कई रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। जो ओबेसिटी से अफेक्टेड पर्सन है उनको हार्ट डिजीजेस यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने का भी चांस ज़्यादा है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी में होते हैं। और किसकी वजह से हो रहा है? हमने देखा था जब ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं लेकिन उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो इन कैलोरीज की अक्यूमुलेशन होती जाती है, स्टोरेज होती जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से ओवरवेट हो जाते हैं। तो ज़्यादा कैलोरीज दिए गए ऑप्शंस में से किस में हमें मिलेंगी? मेनली फैट्स में मिलती हैं। और दूसरी चीज़, हमें शुगर्स में यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, फैट्स, क्योंकि बाकी सब भी हमारी डाइट में पाए जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन्स की अगर बात करें, प्रोटीन रिच फूड्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है क्योंकि ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर की एक्टिविटीज़ के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। उसी तरह से विटामिन्स और मिनरल्स की हमारी बॉडी में कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चलाने के लिए और मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने के लिए ज़रूरत होती है। और मिनरल आयंस हमें चाहिए होते हैं ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करके रखने के लिए। लेकिन इन तीनों में से कोई भी हमारी बॉडी में फैट की अक्यूमुलेशन या ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो मोटापा या ओबेसिटी जो कॉज होगा वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के एक्सेसिव इंटेक से होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।